मोटिवेशन किसी की बातें सुनना नहीं, अपनी स्थिति को सुधारना है। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। जैसे कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो किसी की वीडियो देख लिए, किसी की बातें सुन लिए तो कुछ टाइम के मोटिवेट हो जाते हैं, 1 दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए। तो उस हिसाब से अपनी स्टडी, अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो मैं यही बात कहना चाहूँगी, हमारे अगल-बगल ही हमारा जो है मोटिवेशन रहता है। हमारे जैसे फैमिली हो गई, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारी परिस्थितियाँ हो गई, ये मतलब रियल मोटिवेशन होती है। इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। ये हमें मतलब अंदर से मोटिवेट करती है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के जो है 6:30 बज रहे हैं। अब मैं जो है खाना बनाना में लग चुकी हूँ, मतलब कुछ खाना बन चुका है, अभी कुछ बनाना बाकी है। जैसे कि मैं कल कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं वीडियो बनाई ही नहीं थी। मैं चली गई थी मेला देखने, इस वजह से स्टडी मेरी हुई ही नहीं, तो कहाँ से वीडियो बनाती। मैं बहुत सालों के बाद गई थी मेला देखने। जैसे कि हर कोई मेला देखने जाता, लेकिन मैं ही जो है 2 सालों से जा रही हूँ मेला देखने। जैसे कि बचपन में ऐसा होता था, घर वाले कहते थे कि नवरात्र में मेला देखने नहीं जाना है, नहीं तो कोई टोना दे देगा। यही बात कह कह कर इतने साल निकाल दिए। मैं कभी मेला देखने, गाँव का मेला नहीं देखने गई थी। बचपन में एक बार गई थी मेला देखने, बस वही याद है। उस टाइम जो है बहुत छोटी थी। मेरी सिस्टर, मैं और मेरा भाई। जैसे कि मेरा भाई छोटा है, हम दोनों बहनें जो बड़ी। जैसे कि बचपन में 10-10 रुपये हम दोनों बहनों को मिला था और मेरे भाई को 11 रुपये मिला था। जैसे कि परिवार में, हर परिवार में यही होता है, लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे कि वो लड़का था, उसको 11 रुपये। अभी तक मैं उस बात को लेकर झगड़ती रहती हूँ कि उसको, मेरे भाई को 11 रुपये, हम लोगों को 10-10 रुपये दिया गया था मेला देखने के लिए। उस टाइम तो 10 रुपये का बहुत कुछ मिल जाता था खाने के लिए, लेकिन अब 10 रुपये का कुछ नहीं मिलेगा, 10 रुपये का कोई गिनती ही नहीं। तो कल मैं अपनी मम्मी को भी लेकर गई थी मेला देखने। मैं कही तुम भी चलो, तब मैं भी चलूँगी, तो इस वजह से मैं चली गई। तो 6:30 बजे रात में आए हम लोग मेला देखकर। फिर उसके बाद खाना बनाना था। खाना बनाने के बाद बहुत थक गई थी मैं, इस वजह से पढ़ने नहीं बैठी रात में। जैसे कि इस टाइम अब दिन जो है छोटा होने लगा और रातें बड़ी होने लगी है, तो इस वजह से सुबह बहुत लेट हो रही है और जो है शाम को बहुत जल्दी रात हो जा रही है। तो इस वजह से जो है टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ हो चुकी है स्टडी करने की। मतलब कि अब ज़्यादातर रात में ही पढ़ना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि आप लोग इस टाइम अपनी स्टडी नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टडी करना बंद कर दिए होंगे क्योंकि डेट निकल ही नहीं रही। लेकिन आप सोचिए, डेट निकल जाएगी तो आप क्या करेंगे? सोचिए, आप अगर निकल गई तो। जैसे कि इसकी भी निकल सकती है, एलटी ग्रेड और जीआईसी की भी। जैसे कि इस टाइम जीआईसी की भर्ती निकली है उत्तराखंड में। अगर आप लोग भरना चाहते तो भर दीजिए। मैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि मेरा पीजी नहीं है। जैसे कि जितने भी लोग मतलब होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, DSSB और 11 से 12 तक जो बिहार का है उसमें डाल सकते हैं, जो होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो सब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम जो है दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि मैं कल का वीडियो नहीं डाल पाई, इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मैं चली गई थी मेला देखने। जैसे कि आज तक मैं इतनी हो गई, मेरी एज हो गई, लेकिन आज तक जो घर वाले हैं कभी मेला देखने जाने देते ही नहीं। तो इस बार, जब अगली बार गई थी, इस बार गई थी जबरदस्ती, वो भी देखने कि मैं जाऊंगी इस बार तो जाऊंगी, इसलिए चली गई। जैसे कि कहीं जाना होता है किसी दिन, जब तो कितना भी टाइम आपके पास, शाम को ही क्यों जाना पड़े, लेकिन मन ही नहीं लगता स्टडी करने में। इसलिए मेरा मन ही नहीं लगा पढ़ने में। तो मैं बस वही तैयार व्यार होने में टाइम लग गया और पढ़ी ही नहीं। जब पढ़ी ही नहीं तो वीडियो कहाँ से अपलोड करूंगी, मतलब डालूंगी। तो इसलिए जैसे देखिए, अभी जस्ट मतलब नेट का कोई रिजल्ट आया है क्या, मुझे लगा जैसे नेट का। तो जैसे कि मैं नेट में, जैसे कि पीजी मांगता है, एमए, तो मेरा एमए नहीं है। जैसे कि कुछ चीज जैसे हो गया, इसमें हो गया नेट, हो गया पीजीटी, हो गया और एक दो चीज है बिहार का जैसे हो गया, तो उसमें पीजी मांगता है। एक वो जो है क्या कहते हैं, 11 से 12 तक जो बिहार का है, तो उसमें मैं जब पीजी है ही नहीं, तो फिर कहाँ से उस सब में डालूंगी। पीजी ना करने की वजह से बहुत जो है चीजें मेरी छूटती जा रही हैं।
अगर पीजी की होती तो इन सब की तैयारी मैं करती ना। जैसे कि नेट में बहुत से लोगों की रैंक, मतलब लड़कियों की, जिन लोगों को होम साइंस में रैंक आ रही, मतलब दिखा रहा है यूट्यूब पर, दिखा रहा, तो उसी हिसाब से मैं कुछ हो सकता है उसका आया तो होम साइंस से। तो देखिए उन लोगों को फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, मतलब 3 लड़कियों की आई है। तो जैसे कि उन सबकी अगर होम साइंस में इतनी रैंक मतलब फर्स्ट आ गई, तो सोचिए कि ये टीजीटी में भी डाली होंगी, पीजीटी में भी डाली होंगी, वो सब। ये मेरे कहने का, मैं डरा नहीं रही, मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें उन लोगों से कुछ सीखने की जरूरत है। इसलिए सीखने की जरूरत है कि हम लोग भी देखिए वो कितना आगे है, रैंक जब उनकी आ रही है, तो उसी हिसाब से होम साइंस में कितनी सीट कितनी है, तो उसी हिसाब से हमें भी स्टडी करना है, उन लोगों से कुछ सीखना चाहिए, सीखने की जरूरत है। मैं नहीं कही कि आप लोग उन्हीं लोगों की तरह, मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरों की तरह से बन जाइए, बनना नहीं, सीखना है कि हाँ मुझे बेहतर करना है एग्जाम में, ये हमें सीखना चाहिए दूसरों से। जैसे नेट का रिजल्ट आया है, मैंने सुना, अगर आया होगा तो जैसे, तो मैं डाली ही नहीं। एक बार बहुत पछतावा था कि पीजी नहीं की। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। आज मुझे जितने भी स्लॉट पढ़ने हैं उन सब की सारी बुक्स और कॉपियाँ जो मैं निकाल रही हूँ नोट से, क्योंकि सामने अगर निकालने से टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम बचता ही है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस पढ़ूंगी। इस टाइम मैं बस जीके जीएस में जो है नोट्स बनाती जा रही हूँ, इसलिए नोट्स बनाती जा रही हूँ। एक चैनल है, उसी चैनल से मैं डेली पढ़ती हूँ, उसी से मैं कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब पूरा नोट्स तैयार कर ली हूँ। और अब इसके बाद मैं जियोग्राफिक नोट्स तैयार कर रही हूँ। जो मेरा वर्ल्ड जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है, मैं इंडियन जियोग्राफी पढ़ रही हूँ। देखिए जितनी भी भर्तियां कहा है निकालने के लिए, ये जरूर निकलेगी। जब तक इलेक्शन नज़दीक नहीं आएगा तब तक नहीं निकलेगी। इसलिए हमें अपनी तैयारी को मतलब अच्छी तरह से तैयार करना होगा, अच्छी तरह पकड़ बनानी होगा अपने सब्जेक्ट पर। इस टाइम दोपहर के जो है 2 बज रहे हैं। अब मैं अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसे कि मेरे सेकेंड स्लॉट में हेल्थ साइंस पढ़ने जा रही हूँ। हेल्थ साइंस में मैं आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में पढ़ने जा रही हूँ, जैसे कि नीम का इस्तेमाल कब होता है, हल्दी का इस्तेमाल कब होता है, यही सब जो है इसमें इस चैप्टर में है। अगर जिस दिन मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, मैं उस दिन कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं, बस 2-3 स्लॉट कंप्लीट कर लूँ, इतना। अगर इतना कंप्लीट कर लेती हूँ तो इतना मुझे लगता है कि हाँ मैं इतना पढ़ी हूँ, अपनी स्टडी नहीं छोड़ी हूँ। जैसे कि दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 365 दिन मोटिवेट रहे अपने काम के प्रति। मतलब कभी कुछ दिनों के बाद मोटिवेशन जैसे एकदम लो हो जाता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता, या किसी की बात सुन लिए, नेगेटिव बात सुन लिए तो मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए। तो ऐसे मतलब लगा रहता है। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जो 365 दिन मोटिवेट रहे। अगर जो 365 दिन मोटिवेट रहता है इंसान, वो समझ लिए नॉर्मल इंसान नहीं है, वो इंसान नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आएगा, वो अलग कैटेगरी उसकी हो जाएगी, समझ लीजिए। इस टाइम जो है शाम के 3:30 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना लास्ट स्लॉट दोपहर का करने, जो दिन वाला है। तो जो इस स्लॉट में मैं पढ़ूंगी आरडीए जो मैं छोड़ दी थी बीच में, वही पढ़ने जा रही हूँ। आरडीए में जो मेरा मतलब पहले से जो बाकी था, मतलब मैं बीच में छोड़ दी थी आरडीए पढ़ना, मुझे कंफ्यूजन हो गई थी। तो अब वो आरडीए मैं एक दिन पढ़ी हूँ, फिर से आरडीए स्टार्ट कर रही हूँ जो बचा है। तो आरडीए इसलिए आज जा रही हूँ आरडीए पढ़ने। आज ये मेरा थर्ड स्लॉट है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आरडीए। जैसे कि मैं बीच में आरडीए पढ़ रही थी तो छोड़ दी थी, कंफ्यूजन हो गई थी कुछ आरडीए को लेकर। तो जो कंफ्यूजन दूर हो गई है, तो मैं आरडीए जो है स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगी। इसमें मैं एनर्जी पहले स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं पहली बार, इससे पहले एक बार पढ़ी थी, ये पहली बार नहीं है, तो इस वजह से एक थोड़ा है जल्द याद हो जाएगा। आरडीए जैसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें नंबर याद करना होता है। जैसे कि कोई सन हो गया, जैसे हिस्ट्री पढ़ना होता है, उसमें सन याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, याद भी नहीं रहता, कुछ दिनों के बाद आप भूल जाएंगे। वैसे आरडीए इसमें नंबर याद करना है, तो अगर हम डेली इसका दूसरे तीसरे दिन रिवीजन नहीं करेंगे तो ये भूल जाएगा। तो हमें बस इसको समझ समझ के पढ़ते जाना है। इस टाइम शाम के 5 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाना आज मैं 5-6 बजे बनाऊंगी, क्योंकि आज जो है मेरा गैस सिलेंडर जो है ख़त्म हो चुका है। इस वजह से जो सारी सामान मैं ले रही हूँ, क्या क्या मुझे बनाना है, क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। खाना बनाने के लिए मैं चूल्हे पे जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। लकड़ी वाला चूल्हा जो दूसरे घर में है, बाहर जाना पड़ेगा। एक घर है छोटा सा, उसी घर में, तो वहाँ जा रही हूँ बनाने।
अगर जिस दिन गैस खत्म हो जाती है तो उस दिन मैं पूरे घर को साथ ले लेती हूँ खाना बनाने के लिए, अगर चूल्हे पे बनाना होता है तब। क्योंकि अब चूल्हे पे बनाने की आदत खत्म हो गई, कम से कम मुझे 15 साल हो गया चूल्हे पे खाना बनाते से। खाना यहाँ बनाना है, इस वजह से जो है सारी चीज़ एक-एक करके लाना पड़ेगा। इसी चक्कर में जो है दौड़ना होता है इधर, फिर अगर कोई चीज़ भूल गए फिर जाओ उस घर, फिर अगर कोई चीज़ और भूल गए तो वो फिर जाओ घर, ऐसे लगा रहता है। इस वजह से यहाँ खाना बनाने का मन ही नहीं करता। जो मेरी माँ है इमरजेंसी के लिए चूल्हा बनाए, अगर किसी दिन गैस खत्म हो गया तो चूल्हे पे खाना बना लेंगे। चूल्हे पे खाना बनाना मतलब और जल्दी खाना इस पर पकता है चूल्हे पर। गैस वाले चूल्हे पे लेट पकता है, लेकिन फिर भी इसमें इस वजह से मैं चूल्हे पे खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जो लकड़ी की राख है उड़ती है ना जलने के बाद, तो बर्तनों पे लगती है, खाने वाले बर्तन पे जिसमें बनाया जाता है, मैं उसको साफ करती रहती हूँ। इस वजह से और अजीब लगता है। अब मैं जा रही हूँ अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने। लास्ट स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ने जा रही हूँ। इसमें जैसे कि एक चैप्टर है जो शरीर के अनुसार कपड़े कैसे पहनने हैं। जैसे कोई मोटा इंसान है या लड़की है या आदमी है तो उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, अगर पतली कोई है लंबी कोई तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो वही चैप्टर जो मैं पढ़ रही हूँ इस टाइम। आज जो मैं ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाई हूँ तो इसको मतलब ये स्लॉट कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद मैं जो रिकॉर्डेड वीडियो उसको देखूंगी। ज़्यादातर मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखती हूँ, क्योंकि उसको स्पीड उसकी बढ़ा के देखती हूँ, टाइम भी बचता है, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। जैसे कि अगर मैं वीडियो बनाती तो कम से कम 18 मिनट का ये वीडियो बनता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा वीडियो बने, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम ज़्यादा खराब ना हो।